फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में अपना राइड रिव्यू लेके आया हूँ क्योंकि आप लोग में से बहुत सारे लोगों ने पूछा कि मैं किस तरीके से बाइक चलाता हूँ और कितने स्पीड पे चलाता हूँ या मेरा क्या वो है सो दैट मैं इतना अच्छा माइलेज निकाल रहा हूँ। तो देखो, मैं इसमें बता दूँ कि आप जिस स्पीड में होते हैं ना, उस स्पीड से आपको ये गाइड करता है कि कौन से गियर में आपको होना चाहिए। बिकॉज़ क्या होता है कि अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है, गियर कम है, तो उसमें आपको इंजन पे लोड पड़ेगा, कहीं ना कहीं स्ट्रेस पड़ेगा, तो माइलेज पे इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा, इसमें एक और अच्छी चीज़ ये है कि ये GTT टेक्नोलॉजी के साथ आता है, यानी कि ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है कि आप अगर सिटी में चल रहे हैं या फिर आप कहीं ऐसे रोड से चल रहे हैं जहाँ पे आपको बार बार गियर बदलने की ज़रूरत पड़ती है, तो ये आपको असिस्ट करता है कि आप अगर उसको एक्सेलरेट नहीं भी करोगे, आप उसमें रेव नहीं करोगे, तो भी वो एग्जैक्टली आपका चलता जाएगा। चलिए, मैं आपको ना यहाँ पे पहले GTT के बारे में ही दिखाता हूँ, ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक। एक्चुअली मैंने हाथ हटा दिया था हैंडल से अपना एक्सीलेटर वाला, बट ये वीडियो में ना आपको एक्चुअली शायद ना दिख पा रहा हो क्योंकि मुझे नहीं पता कि किस तरीके से वीडियो आ रही है। तो अभी मैं फ़र्स्ट गियर में हूँ। तो फर्स्ट गियर में जो बाइक चलती है वो अराउंड 7, 8, 6 के आसपास में, मतलब गाड़ी बढ़ने की कोशिश करती है। फिर जैसे ही इसको सेकंड गियर में डाला जाता है तो जो गाड़ी रहती है वो अराउंड 11, 12 के आसपास का स्पीड अपने आप मेंटेन करती है, भले ही आपने एक्सीलेटर पे हाथ ना रखा हो। मैंने हटा के रखा है बट इसमें नहीं दिख रहा है। मैं एक्चुअली वॉइस ओवर कर रहा हूँ क्योंकि उस टाइम पे मुझे भी नहीं पता चल रहा था कि वीडियो रिकॉर्ड कैसे हो रही है और क्या व्यू ले रही है। तो मैंने कोशिश ये की है कि थोड़ा सा मीटर का आ जाए, थोड़ी सी रोड की आ जाए। तो अब देखिए, मैं जैसे ही थर्ड गियर पे इसको मैंने किया है तो ये गाड़ी जो है अराउंड आपको मोटा मोटा 15-16 ये देखिए, बीच में मैंने हाथ हटा के भी दिखाया, तो 15-16-17 के आसपास अपने आप स्पीड ले रही है। यानी कि मैंने हाथ हटाया है एक्सीलेटर से, सिर्फ गियर पे डाला हुआ है मैंने थर्ड गियर पे, तो आपको एग्जैक्टली ये दिख रहा है कि ये थर्ड गियर में 16-17। अब जैसे ही अगर मैं इसको फोर्थ गियर में भी करने की कोशिश करूँगा तो वो भी थोड़ा सा अपना मिनिमम स्पीड जो होती है हर एक गियर की चलने के लिए, उस पे ये बाइक चलती है। तो जैसे कि मैंने फोर्थ गियर पे यहाँ पे डाल दिया है तो आप देखेंगे कि अराउंड 24-25 के आसपास में ये चलना चालू की है, भले ही मैंने अपना एक्सीलेटर से हाथ हटाया हुआ है। तो ये होती है ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी। दोस्तों, अगर वीडियो बहुत साफ़ आपको नहीं मिल रही है तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा क्योंकि मेरे पास में कोई बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड टूल नहीं है। मैं बस कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, मैं बीच में अपना हाथ भी हटाया हुआ है ताकि आपको एग्जैक्टली पता चले। हालांकि ये जो हाथ मैंने अपना ना टंकी के ऊपर रखा हुआ था, तो इससे बट वो चीज़ ना वीडियो में कैप्चर नहीं हो पाई है। तो ये हो गया कि फोर्थ गियर में अराउंड 24-25 की स्पीड से चलता है। थर्ड गियर में भी अराउंड लाइक ये ले लेता है लगभग 16 के आसपास की स्पीड ले लेता है। सेकंड गियर में अराउंड 12 के आसपास, और फर्स्ट गियर में मिनिमम अराउंड 6-7 तो चलता ही चलता है। तो ये देखिए, अभी लगभग 24-25 की स्पीड में GTT काम कर रही है। तो ये ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी हो गई। अब दूसरा आता है यहाँ पे कि ये असिस्ट भी करता है कि आपको ना आपकी स्पीड के हिसाब से गियर अप करना है या डाउन करना है। ये चीज़ भी मैं आपको दिखाऊंगा क्योंकि इसमें आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि अगर आपने गियर कम करके रखा हुआ और आप ज़्यादा हार्ड एक्सीलरेट कर रहे हैं तो उसमें आपको इंडिकेटर आ जाता है कि आपका गियर के साइड में ना लाइक अप डाउन का एरो आता है, तो उससे पता चलता है अगर अप का एरो है तो आपको गियर चेंज करने की ज़रूरत है, अगर डाउन का एरो है तो गियर को डाउन शिफ्ट करने की ज़रूरत है। और अप वाला आपको हमेशा गियर पोजीशन के ऊपर साइड में दिखेगा, डाउन वाला हमेशा नीचे दिखेगा। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि मैं 25 की स्पीड में हूँ और मैंने थर्ड गियर में करके रखा हुआ है, तो 25 की स्पीड के हिसाब से थर्ड गियर इज़ मच मोर देन सफिशिएंट, तो वो इसलिए आपको अप डाउन का नहीं दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं इसको सेकंड गियर में डाल देता हूँ और उसके बाद में मैं हार्ड एक्सीलरेट करता हूँ, इसकी स्पीड बढ़ाऊँगा, तो आपको एग्जैक्टली दिख जाएगा कि यहाँ पे मुझे गियर को अप करने की ज़रूरत है। 2 के ऊपर ना अप साइड का सिंबल आ जाएगा, आपको डिस्प्ले हो जाएगा। मुझे नहीं पता कि आप इस पे मीटर पे अभी देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं। जैसे मैंने 27-28 का स्पीड किया या इवन 30 के आसपास जाऊँगा तो यहाँ पे मुझे सेकंड गियर के वो देखिए ऊपर में आपको दिखना चालू हो गया होगा कि साइड में ब्लिंक कर रहा है अप साइड का एरो। तो जैसे ही मैं 30 के ऊपर आया या 4000 RPM के ऊपर अगर मैं जाता हूँ किसी भी पर्टिकुलर गियर में और वहाँ से ऊपर अगर मैं खींचने की कोशिश करूँगा तो वो अप साइड या डाउन साइड का आ जाएगा आपको। तो ये आपको सेकंड गियर में आइडिया लगा, और आगे भी आपको हो सकता है कि दूसरे गियर्स में भी आइडिया लगे। तो चलिए, ये तो एक अलग चीज़ हो गई। तो मैं आपको जो बता रहा था कि मैं राइडिंग कैसे करता हूँ, क्योंकि ये हमें असिस्ट करता है, ये हमें बताता है कि भाई हमारी स्पीड के हिसाब से हमें किस गियर पे होना चाहिए। तो आप वो चीज़ देखते रहिए कि आपकी स्पीड कितनी है, और आप कोशिश करिए कि 4000 RPM के नीचे रहे आपकी गाड़ी, या 4000
आरपीएम के आसपास गाड़ी रहेगी तो उसमें इंजन पे बहुत ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है और उसकी वजह से आपका जो इंजन है वो स्मूथली चलता है। तीसरा चीज़ जो आपको करना है कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड ब्रेकिंग या हार्ड एक्सीलेटर नहीं करना है। इससे क्या होगा कि आपको जो बाइक के ऊपर लोड नहीं पड़ेगा, इंजन के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा कि अचानक से ब्रेक मारना पड़े या अचानक से एक्सीलेट करना पड़े। तो आप एक बैलेंस्ड मोड पे चलाने की कोशिश करिए, जिससे कि क्या होगा कि आपके इंजन पे स्ट्रेस नहीं आ रहा है, तो वो आपको माइलेज और ज़्यादा एफिशिएंट देगी। 4000 आरपीएम के आसपास में चलिए। और दूसरी चीज़ है कि गियर्स के हिसाब से आपको ये मतलब शो करता है कि आपको अप करना है, डाउन करना है, तो उस हिसाब से आप अप डाउन करते रहिए और अपना बढ़िया से चलाते रहिए, तो यू आर गोइंग टू गेट मैक्सिमम आउटपुट आउट ऑफ इट। एक और बात है जो आपको फ़र्क कर सकती है इसमें कि एग्जैक्टली आप अपने साथ मतलब आपका वेट क्या है, आपके साथ में जो पिलियन है उनका वेट क्या है, आप कितना लगेज कैरी करके चल रहे हो। बिकॉज देखो, आप भी अपने शरीर से सोचो कि अगर आप खाना खाते हो और आपको एक साथ बोला जाए कि आप 3 लोगों को उठाओ, तो आप जल्दी थक जाओगे, आप जल्दी टायर्ड हो जाओगे। बट अगर ये होगा कि आप अपने साथ एक लोग को लेके चलो, एक लोग को उठा के, तो आप ज़्यादा डिस्टेंस भी कवर कर पाओगे और इतना ज़्यादा आप थकान भी नहीं होगी। सेम इज़ विथ इंजन। हाँ, मैं जानता हूँ कि भैया ये मशीन है तो इट इज़ मेंट फॉर सच काइंड ऑफ थिंग्स, बट एक जनरल एजम्पशन है कि अगर जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस डालोगे, जितना लोड डालोगे, उतना ज़्यादा कम आपको माइलेज मिलेगा। जितना आप स्मूथ रखोगे, फ्री रखोगे, उतना ज़्यादा माइलेज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड